हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। मेरा नाम है गौतम चौहान। आज हम लोग नंबर सिस्टम पर बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जिसको मैथ नहीं आता उसको भी समझ में आ जाएगा, इतना अच्छे से बताऊंगा। तो आइए हम कुछ बेसिक पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज हम लोग वनली नंबर सिस्टम पर बात करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, आज बस बेसिक कुछ बताएंगे जो आप लोग को जानना बिल्कुल जरूरी है। तो आज हम लोग बस बेसिक पर बात करेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सभाज्य संख्या क्या होती है, परिमित संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जहां तक आप लोग गिन सकते हो, जहां तक मन करे वहां तक गिनो, कोई समस्या नहीं। इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे इनफाइनाइट तक, इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में बस कुछ करना नहीं है, इसी में ना जीरो ऐड कर दो। इसी में जीरो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। बिल्कुल कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। आराम से आप लोग समझिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या हमने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक? जहां तक आप लोग गिन सके वहां तक। पूर्ण संख्या बस इसमें जीरो ऐड कर दो, इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या है? इंग्लिश इसका मैं नहीं लिख रहा हूँ, अगर आप लोग को लगे तो इंग्लिश भी मैं अगली क्लास से इंग्लिश भी लिखने लूंगा, ठीक है। सम संख्या क्या है? जो दो से कटे, जो दो से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसी को हम लोग सम संख्या कहेंगे। चौथा विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? ठीक इसका अपोजिट। ये दो से विभाजित हो जाए, ये दो से विभाजित ना हो, तो एक एक क्या दो से विभाजित होगा? नहीं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, डायरेक्ट कहाँ? इनफाइनाइट तक। तो सम संख्या वे संख्या जो दो से विभाजित हो जाए उसके सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो दो से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 55 की बात करते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बिल्कुल ध्यान से समझिए, एकदम स्लो पढ़ाएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट में क्लियर करूंगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है? जो एक सिंपल से मान लीजिए जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, ठीक है। जैसे यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कितने कितने से कटेगी? वनली एक से कटेगी, इसका मतलब इसका एक ही फैक्टर है, तो एक भाज्य संख्या नहीं है। क्या? दो भाज्य संख्या है, दो का फैक्टर क्या है? एक है और दो है, दो ही हुआ ना। दो से जो अधिक हो तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। क्या? तीन, तीन में भी एक आएगा और तीन आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। चार, चार को अगर हम देखें, चार को एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, तो मैंने क्या बोला? जिसका
दो से अधिक फैक्टर है उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो 4 हो गया, फिर क्या देखिए 6, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी, 9 भी हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, और 9 नहीं 10, 10 हो गया, 12 हो गया। ऐसे ही डाइट है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो भाज्य संख्या जिसका 1 से 2 से अधिक फैक्टर है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, पांचवा क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसका हमने बताया कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसी को, इसमें 9 भी होगा, सॉरी 9 भी होगा। ठीक है, इसका जो 2 से अधिक फैक्टर है, क्यों 9 होगा, क्योंकि इसको देखो 9, 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, 2 से अधिक इसका पूर्णखंड है ना, तो इसलिए 9 भी होगा। अभाज्य संख्या क्या होगी, वे संख्या जिसका एक फैक्टर हो, मतलब 1 से कटे और स्वयं से कटे, मतलब जिसका 2 ही फैक्टर हो, 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे एक, एक क्या अभाज्य संख्या है, नहीं, कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, दो, दो, दो चेक करेंगे अगर हम, तो इसका 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 और स्वयं, स्वयं से कटे, इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। 2 हो गया, ऐसे 2 हो गया, फिर उसके बाद क्या है, क्या 4, 4 अभाज्य संख्या है। अगर 4 को हम लोग देखेंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसका 3 फैक्टर है, इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि इसको बोले ही हम लोग कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, मतलब 2 ही फैक्टर हो, तो इसका मतलब में 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, ठीक, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों हम लोगों ने बात किया प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक गिनो उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 बस इसी में ऐड कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक। फिर हमने बोला सम संख्या, जो 2 से विभाजित हो जाए उसी को सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 11, 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 26, जो भी है इनफाइनाइट तक। विषम संख्या हमने बोला जो 2 से ना काटे, 1 3 5 7 9 11 17 19 21, ऐसी बहुत जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, जैसे 4 6 8 9 10 10 12 14 15 16 20, ऐसे जाते हुए भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसका 1 से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है, 1 से कटे और स्वयं से कटे, जैसे 2 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे से जाते जाते ये हो गया अभाज्य संख्या। तो इसके आगे और बात करें, अभाज्य संख्या हो गया, एक और है सतवां, सतवां स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या का मतलब जिसका गुणनखंड एक हो, वही ऐसी कोई संख्या हो, जैसे 2 और 4, 2 और 4 किसे किसे कटेगा, 2 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर मतलब कितना आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं, जिसका कॉमन फैक्टर गुणनखंड 1 हो, वही 1 से दोनों कटे, ठीक। तो समझ में आया ना, जैसे अगर हम लोग देखें 2 और 5,
दो पाँच देखें, अगर हम दो पाँच देखेंगे, दो किससे कटेगा, एक से कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा, वही दो से एक से कटेगा और पाँच से, एक से कट जाएगा दो और एक पाँच से भी कट जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग देख लें जैसे तीन सात, तीन सात कॉमन फैक्टर एक आ रहा है ना, दोनों एक से कट जाएगा। और अगर हम पाँच सात हो गया, पाँच सात, ठीक, आठ ग्यारह, आठ ग्यारह, ऐसे ही आप लोग आगे देख सकते हैं। क्यों हम लोग मतलब दो और छह नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये तो ठीक है एक से कटेगा, लेकिन ये जो छह है ना, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, क्योंकि इसका तीन फैक्टर आ रहा है, ठीक। वनली हमें कॉमन फैक्टर मतलब गुणनखंड बस एक होना चाहिए, वनली ये हो गया सअभाज्य संख्या, ठीक है। समझ में आ गया ना, इसको लेजर कर देते हैं। अब हो गया, अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या, कितना था, जो भी नंबर हो, 6 या 7 जो भी हो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या परिमेय संख्या वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकते, q नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, q जीरो के बराबर ना हो और ये p बटे q के रूप में लिखा जा सके, इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाँच, पाँच बटे एक तो कर ही सकता हूँ, हो गया पाँच बटे एक, ये हो गया परिमेय संख्या। तीन बटे चार, 22/7, रूट 4, रूट 36, क्यों है रहा है, रूट का मतलब रूट 4 का मतलब दो ही आएगा ना, दो का परिमेय संख्या है, ठीक है। वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। जैसे 5/3, कुछ भी आप लोग जो मन वो ले सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब हम लोग नौ में बात करते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे रूट 3 p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं। -3/7, माइनस लगा है इसलिए नहीं, और पाई, पाई भी नहीं, रूट 5 ये भी p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। परिमेय संख्या हमने समझ ली जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकते, सिंपल सा वर्ड है जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, कुछ भी आप लोग ले सकते, धनात्मक होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चौथा हो गया, आठवां, नौवां, दसवां है, दसवां वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है, दोनों का मिक्स है, परिमेय धन, परिमेय धन अपरिमेय, दोनों का मिक्स को हम लोग करते हैं वास्तविक संख्या, जो परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो। जैसे ये 5, 5/1, ये वास्तविक संख्या, कामा फिर रूट 3, ये भी वास्तविक संख्या, फिर कामा 22/7, 22/7 अपरिमेय से, मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वास्तविक संख्या जो दोनों का मिक्स हो, ठीक है। जो p बटे q के रूप में लिखा भी जा सके, नहीं भी लिखा जा सके, उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। तो हमने शुरू में बात किया प्राकृतिक संख्या, फिर एक बार हम आप लोग को दोहरा दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। प्राकृतिक संख्या की हमने बात किया 1 2 3 4 5 6 7 8,
इनफाइनाइट तक जहाँ तक आप लोग गिन सकते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पूरे संख्या की बात की, पूरी संख्या बस जीरोस में ऐड कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, उसको पूरी संख्या कहते हैं। फिर हमने सम संख्या की बात की कि जो 2 से विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 12 14 16 18 20, ये भी सम संख्या। विषम संख्या की हमने बात किया था, विषम संख्या जो दो से न विभाजित हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इसे हो गया विषम संख्या। फिर हम लोगों ने उसके बाद भाज्य संख्या पर बात किया था, जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, आई मीन एक और एक से अधिक उसका फैक्टर हो, ठीक है। तो हमने भाज्य संख्या बात किया था, जैसे हो गया 4 6 8, ठीक है, 12 14 जो भी, ये भी हो गया भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या बात किया था, जिसका एक फैक्टर कम से कम 2 फैक्टर है, एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये हो गया अभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या का हमने बात किया था, जिसे दोनों का गुणनखंड 1 हो, जैसे 2 5 7 11, ठीक है, 3 11, ये हो गया सअभाज्य संख्या। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था परिमेय संख्या, जो यही लिखा है p/q के रूप में हो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या जो दोनों का मिक्स हो उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में टाइप से क्वेश्चन पर हल करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।